हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेव ऑनलाइन स्टडीज़ में। पिछले पार्ट में आपने देखा था टेंसेस क्या होता है, ऑक्सिलरी के बारे में आपने जाना था, सेंटेंसेस के बारे में जाना था कि सेंटेंसेस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी टाइप होते हैं। आज उसके आगे का पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसको बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी है जो आपको ग्रामर के शिखर तक ले जा सकती है। तो टेंसेस का ये सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का। सबसे पहले आपको ये पता था, मैंने बताया था कि टेंसेस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब उन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी अपने में 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी आप सब जानते होंगे। जिसमें पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि प्रेजेंट के लास्ट में हम ये देखते हैं हूँ, हो एट्सेट्रा। पास्ट के लास्ट में था, थी, थे और फ्यूचर के लास्ट में गा, गी, गे। लेकिन अगर ये है तो फिर बाकी के 4 टेंसेस को पढ़ाने या पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसका कारण ये है कि हर टेंस में अलग अलग पहचान होती है। बेशक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब में प्रेजेंट कॉमन है, लेकिन टेंस के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग तरह से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके साथ है के साथ ता जुड़ा होगा, है के साथ ती जुड़ा होगा, है के साथ ते जुड़ा होगा, है हूँ के साथ ता जुड़ा होगा या ती जुड़ा होगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट है तो था के साथ ता, थी के साथ ती, थे के साथ ते। अगर सिर्फ था को देखेंगे तो ये सिर्फ पास्ट होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट से बनाने के लिए हमें था के साथ ता को जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर सिर्फ है को देखेंगे तो ये सिर्फ प्रेजेंट होगा, अगर इसके साथ ती को जोड़ेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ता को जोड़ेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे, सिंपली वी सी दैट। ये तो हुई हिंदी में। हिंदी में हम बात को इस तरह से समझेंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं तो जब अंग्रेज इस बात को बोलते होंगे तो वो कैसे समझते होंगे? दे अंडरस्टैंड एंड दे कम्युनिकेट विद ऑक्सिलरीज, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज। उनकी भाषा में ता है, ती है, ये सब नहीं होता, तो वो उसको कैसे समझते हैं? थ्रू ऑक्सिलरीज समझते हैं। और आपको भी उसे वैसे ही समझना होगा कि जब किसी बात में या किसी भी सेंटेंस में एस या ईएस आप देखें या डूडस देखें तो इसका मतलब द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी बात में आप डिड को देखें तो इसका मतलब द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप किसी सेंटेंस में विल या शैल को पाएं तो इसका मतलब द सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये तो थी ऑक्सिलरी कि कैसे पहचानना है आपको कि ये बात किस टेंस में। अब समस्या आती है कि बात भी कई तरह की होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बात अगर सीधी साधी है तो उसे हम एफर्मेटिव कहते हैं। अगर उस बात में नहीं आ रहा है या ना आ रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर उस बात को हम क्या से शुरू कर रहे हैं जिसका जवाब हमें हाँ या ना में चाहिए तो इसका मतलब वो बात इंट्रोगेटिव ए टाइप है। और अगर बात में क्यों, कहाँ, कब, कैसे जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब वो बात इंट्रोगेटिव बी टाइप ऑफ सेंटेंस है। और ये हर टेंस में फॉलो होगा। ओके, तो ये वो चार्ट है जिसकी मदद से मैंने आपको ईजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश की। अब आता है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है हिंदी में। अब इंग्लिश में आप कैसे समझेंगे? अगर वही बात इंग्लिश में लिखकर है तो आप समझेंगे एस या एस या डूडस से। ठीक है, इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल का पता होना भी बहुत जरूरी है। सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर ये प्राइमरी की चीजें, ये आपको पता होना कंपलसरी है। अब यहां से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर बात सीधी साधी है, एफर्मेटिव है, सिंगुलर नंबर में, तो आप उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पाएंगे। सब्जेक्ट कहते हैं उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस जानवर या किसी वस्तु या किसी भी चीज का नाम जो कार्य को करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जिस चीज पर कार्य किया जाए, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और वर्ब जो काम हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, आना जाना, खाना पीना, ये सब वर्ब होते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत गौर से कि हर टेंस में और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है। जो चीज कॉमन नहीं है वो है वर्ब एंड ऑक्सिलरी। ये किसी भी टेंस में आपको कॉमन नहीं मिलेगी। अगर इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, फिर उसमें फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो अगर बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है और एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसके थ्रू उस बात को समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेट मी एक्सप्लेन। जैसे इसमें हम सब्जेक्ट मान लेते हैं सिंगुलर नंबर और वो सब्जेक्ट है सतीश। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय यूजिंग हिंदी टू इंग्लिश। मान लीजिए सब्जेक्ट है आपका सतीश। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है तो लास्ट में इनमें से कुछ आना चाहिए। तो सतीश इज अ बॉय,
तो ती है आ नहीं सकता, ते है आ नहीं सकता, आएगा ता है। तो सतीश खेलता है। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? है का मतलब ये प्रेजेंट है और है से पहले ता, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट है सतीश, खेलना है इसमें वर्ब, और ता है का मतलब कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। कैसे पहचाना आपने लास्ट में कि लास्ट में है और है का मतलब वो प्रेजेंट टेंस की बात है। लेकिन है से पहले भी हमें देखना है कि वो किस प्रेजेंट टेंस की बात है, क्योंकि प्रेजेंट में भी 4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो है से पहले हमें देखना है ता। अगर है से पहले ता है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। टेंस आपने पहचान लिया। अब दूसरी चीज है कि इनमें से वो किस तरह का सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में नहीं होता तो ये नेगेटिव होता, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं। अगर बात की स्टार्टिंग में क्या होता और क्वेश्चन मार्क लगा होता तो ये इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस होता, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस भी नहीं है। अगर इसके बीच में कहीं क्यों, कहां, कब, कैसे जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड आते तो ये इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस होता, यानी इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस भी नहीं है। अब बचा एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें भी 2 रूल्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसमें इतना तो कॉमन सेंस सबको ही है कि ये सतीश सिंगुलर नंबर है। तो हमें इसमें ये रूल को अप्लाई करना है, ये रूल्स आपको मगअप करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज सतीश। अब इसमें हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को इंग्लिश में हम प्ले कहते हैं, लेकिन अभी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि सतीश सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ अगर बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो और एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हमें एस या एस को ऐड करना पड़ता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे एस एंड फुल स्टॉप। सतीश खेल, और इट एस का मतलब है ता है, जो इसमें ता है आया है, एस लिख जाने से इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया सतीश खेलता है। इसी बात को अब हम पास्ट टेंस में लेकर आते हैं। पास्ट टेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए? ता था, ती थी, ते थे या अ, ई, ए। तो अगर यही बात हम पास्ट टेंस में बोले, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, सतीश खेलता था। कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट यानी था। अब पास्ट में कौन सा पास्ट? पास्ट इंडेफिनिट। तो था से पहले ता आ रहा है, इससे आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सिंगुलर रूल का कोई भी चक्कर नहीं है। It does not matter whether the subject is singular or plural. The matter is only you should have a subject only in the sentence. तो इसमें सब्जेक्ट है सतीश, सेंटेंस है एफर्मेटिव, जैसा कि इसमें अभी आपने देखा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। वही सेंटेंस हम पास्ट में लेकर आए हैं तो सेंटेंस सेम है, एफर्मेटिव। टेंस केवल चेंज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लिखना है आपको? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्ले का पास्ट फॉर्म प्लेड होता है। अब जिनकी ये भाषा है यानी अंग्रेज, वो कैसे पहचानते होंगे पास्ट इंडेफिनिट है? वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो प्ले के साथ जो एस ऐड हुआ है उससे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसी बात को हम लेकर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। कैसे लिखेंगे? या बोलेंगे सतीश खेलेगा गा। अगर आप हिंदी में सेंटेंस को पहचानेंगे तो गा से पहचानेंगे कि फ्यूचर टेंस की बात है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एफर्मेटिव सेंटेंस से सबसे पहले क्या आना चाहिए? सतीश। फिर क्या आना चाहिए? ऑक्सिलरी विल। फिर क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले एंड फुल स्टॉप। सतीश विल प्ले। तो इंग्लिश में से कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है? विल की मदद से। ओके, तो देखा कितना आसान है एक ही सेंटेंस से तीनों टेंसेस को सीखना। प्लेस खेलता है, प्लेड खेलता था, विल प्ले यानी खेलेगा। इन तीनों सेंटेंस में सतीश कॉमन है यानी सब्जेक्ट, वर्ब भी कॉमन नहीं है। हालांकि प्ले एक ही वर्ब है लेकिन उसकी फॉर्म्स चेंज हुए हैं। प्रेजेंट में एस ऐड हो गया, पास्ट में उसका सेकेंड फॉर्म हो गया और फ्यूचर में उसके साथ हमें विल को ऐड करना पड़ा। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, क्या खेलता है ये हमें नहीं पता। Now let's try to understand it more through another example. एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हम सब्जेक्ट एक प्लूरल नंबर को बनाते हैं, तुम।
तुम बकवास करते हो। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है? हो का मतलब प्रेजेंट और ते का मतलब इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आप पहचान गए कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस एफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लूरल है। अब इसमें आपको यही रूल अप्लाई करना है प्लूरल का। तो सबसे पहले तुम यानी सब्जेक्ट यू, बकवास करने को इंग्लिश में हम प्रेट कहते हैं, यू प्रेट, दैट्स ऑल। अब इसमें आपको एस या एस को भी ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो यू आर नॉट सपोज टू ऐड एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू प्रेट, दैट्स ऑल। इसी बात को अगर हम पास्ट में लिखेंगे तो तुम बकवास करते थे, इसको पास्ट में कैसे लिखेंगे? यू प्रेटेड। बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट बिकम्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में लिखेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा तुम बकवास करोगे। तो करोगे इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात है, लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यू विल प्रेट। Now at a glance let's see the sentence. You prayed, present indefinite, affirmative. You prated, past indefinite, affirmative. You will prate, future indefinite, affirmative. तो देखा कितना आसान है एक ही सेंटेंस से तीनों टेंसेस को समझना। अब एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम बोलेंगे। मान लीजिए वो सेंटेंस है हम मेहनत नहीं करते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन कि कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस की लास्ट में देखेंगे हैं का मतलब प्रेजेंट और हैं से पहले दे ऐड है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब नहीं से आप समझ जाएंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपने टेंस और सेंटेंस दोनों पहचान लिए कि टेंस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस नेगेटिव है। अब हमें सब्जेक्ट समझना है हम मीन्स वी एंड वी इज अ प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस की लास्ट में देखेंगे हैं का मतलब प्रेजेंट और हैं से पहले दे ऐड है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब नहीं से आप समझ जाएंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपने टेंस और सेंटेंस दोनों पहचान लिए कि टेंस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस नेगेटिव है। अब हमें सब्जेक्ट समझना है हम मीन्स वी एंड वी इज अ प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारे दिमाग में रहना चाहिए, सब्जेक्ट वी, देन डोंट, वी डोंट, मेहनत करना वर्क हार्ड, वी डोंट वर्क हार्ड। So did you see how easy it is to translate the sentence? We don't work hard. हम मेहनत नहीं करते। तो don't से आप समझ जाएंगे अगर ये सेंटेंस सिर्फ इंग्लिश में हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसी बात को अगर हम पास्ट में ले जाएंगे, देखिए अभी मैंने पास्ट में आपको जो दो एग्जाम्पल पहले बताए थे उसमें हमने बात के लास्ट में ता था तिथि को ऐड किया था। एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसके लास्ट में हम अ ई ए जैसे प्रोनाउंसिएशन को लाएंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में इस प्रोनाउंसिएशन से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हमने मेहनत नहीं की। तो की लास्ट में ई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस नेगेटिव क्योंकि नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस का इसमें लॉजिक क्या है? हमने यानी सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट के बाद यू आर सपोज टू राइट डिडंट, वी डिडंट वर्क हार्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी डिडंट वर्क हार्ड। अब यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। डिडंट से आप समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में ले जाते हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे। पहचानेंगे कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है? लास्ट में गे वर्ड आया है तो उसकी वजह से ये पहचान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है? नहीं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। टेंस और सेंटेंस ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। टेंस ये होते हैं और सेंटेंस ये होते हैं। सेंटेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन्हें सेंटेंस कहते हैं। टेंस जो हमें बताता है हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो हम
इज सब्जेक्ट वी, नेगेटिव विल नॉट, शॉर्ट फॉर्म में आप वोंट लिख सकते हैं, वी वोंट वर्क हार्ड, या वी विल नॉट वर्क हार्ड। तो डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, डिडंट पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, विल नॉट या वोंट फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। देखा कितना आसान है इन सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझना। अगर आपको रूल्स याद हैं या लॉजिक्स याद हैं तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक और लर्न टेंसेस। अब एक इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस को हम लेकर समझते हैं कि इंट्रोगेटिव ए टाइप की बात को हम कैसे लिखें या समझेंगे। इंट्रोगेटिव ए वो सेंटेंस होता है जिसमें हम बात का जवाब हाँ या ना में चाहते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उस बात को हम क्या से ही स्टार्ट करके बोलेंगे। जैसे क्या चिरंजीव खाना पकाता है? कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट? है मीन्स प्रेजेंट एंड ता मीन्स इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस आपने पहचान लिया। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव ए। क्यों है? क्योंकि बात क्या से स्टार्ट हो रही है। क्या चिरंजीव खाना पकाता है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव ए। ये वो सेंटेंस है जिसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। तो इसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। लेकिन जब इसको इंग्लिश में आपको बोलना या लिखना या पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी लिखनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज चिरंजीव, चिरंजीव इज सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ यू नो वेरी वेल यू आर सपोज टू यूज डज। सो वेरी फर्स्टली वी आर सपोज टू राइट हियर डज, ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज चिरंजीव, डज चिरंजीव, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे वर्ब क्या है? पकाना, कुक, और ऑब्जेक्ट खाना, द फूड। डज चिरंजीव कुक द फूड? क्या चिरंजीव खाना पकाता है? ये इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव ए टाइप। इसी बात को अगर हम पास्ट में लेकर आएंगे, क्या चिरंजीव ने खाना पकाया? लास्ट में क्या प्रोनाउंसिएशन है? पका या आ। यहां पर आप देख सकते हैं आ ई ए अगर प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आता है तो दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस आप पहचानिए पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस क्या से स्टार्ट है यानी इंट्रोगेटिव ए। रूल्स अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं आसानी से। सबसे पहले स्टार्टिंग में डिड, देन सब्जेक्ट चिरंजीव, then first form of the verb cook the food and object is food. Does चिरंजीव cook the food? ये past indefinite इंट्रोगेटिव ए। इसका जवाब या तो yes में मिलेगा या no में। इसी सेंटेंस को अगर फ्यूचर में लेकर जाएंगे तो क्या चिरंजीव खाना पकाएगा? गा से आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस क्या से स्टार्ट है यानी इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें आपको विल लिखना है। विल इज ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट चिरंजीव, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक द फूड, ऑब्जेक्ट इज द फूड। एक ही सेंटेंस में आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह से डिफरेंट करते हैं एक दूसरे को। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, विल फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट तीनों में कॉमन है, ऑब्जेक्ट तीनों में कॉमन है, और यहां तो वर्ब भी तीनों में कॉमन है क्योंकि तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव ए है। अब एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस का लेकर आते हैं जिसमें हम क्यों, कहां, कब, कैसे जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो आइए एक सेंटेंस लिखते हैं। सौम्या क्या सोचती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो वो इंट्रोगेटिव ए टाइप है, वहीं क्या अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो वो इंट्रोगेटिव बी टाइप है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। टेंस आप पहचान गए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है यानी इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस है।
तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्या को हम इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। फिर हमें ऑक्सिलरी लिखनी है, सौम्या इज अ सिंगुलर नंबर, देन डज। क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी, नाउन, सब्जेक्ट सौम्या, and thereafter verb, first form of the verb. What does Soumya think? Question word, auxiliary, subject, first form of the verb. What does Soumya think? Soumya क्या सोचती है? इसी को अगर हम पास में लेकर आते हैं, सौम्या क्या सोचती थी? सिर्फ आपको ऑक्सिलरी को चेंज करना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। What did सौम्या think? इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में समझते हैं। सौम्या क्या सोची? गी मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या सेंटेंस के बीच में ही, यानी दैट इज एन इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस। व्हाट विल सौम्या थिंक? तो देखा आपने, सिर्फ आपको ऑक्सिलरी चेंज करनी है और पूरा का पूरा टेंस चेंज हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड तीनों में सेम है, क्योंकि यहाँ हमने एक ही सेंटेंस को तीनों में कन्वर्ट किया है, इसलिए सेम है। अदरवाइज यू कैन take another sentences also, different sentences also। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको रूल्स याद हैं, कुछ छोटी छोटी बातें अगर आपको याद हैं, तो आप कितनी आसानी से अपनी बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।